देखा, पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, अरे बोलने तो दो। ये पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे पप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा। अरे अमित शाह के लड़के के पास क्या डिग्री है? अमित शाह के लड़के के पास क्या क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है? ऐसे लोगों को पप्पू बोलते हैं, और ऐसे पप्पुओं को ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब ये योजना बता रहे हैं, ठीक है? अगर योजना बताने पा जाओ ना कांग्रेस की तो तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी, ठीक है? सुनो बता देता हूँ आज, सुनो सबसे पहली बात बता रहा हूँ। आज ये जो बोलने की बात कर रहे हैं, ये बोलने की फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है ना, ये भी कांग्रेस की वजह से ही है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। एक मिनट, और दूसरी बात, एक मिनट सुनिए भाई साहब, सभी लोग स्कूल जाते हैं। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, क्लास 11 चैप्टर नंबर 6, किताब का नाम है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें 91 के आर्थिक सुधार लिखे हैं और पढ़ लेना इसको। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, ठीक? मनमोहन ने बचाया देश में। सुनो LPG, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्राइवेट कंपनियां देखते हो, प्राइवेट लिमिटेड, ये कांग्रेस की देन है। ये जो तुम पटरी रेडियां देख रहे हो, ये सब कांग्रेस की देन है। ये सब अधिकार नहीं था। ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से जितनी कंपनी आ गई। मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की देन है बेरोजगारी, मोदी जी की देन है मीडिया मैनेजिंग, मोदी जी की देन है भुखमरी, मोदी जी की देन है पनौती की देन है कोरोना जैसी महामारी। भाई कभी आया था क्या सब ऐसी बीमारी? ठीक है भाई, पहले देश चुनौतियों से लड़ता था, आज देश पनौतियों से लड़ रहा है, ठीक है? क्रिकेट के स्टेडियम में लड़ रहा है, ठीक है? या फिर भाई क्रिकेट का वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो, फिर कौन? ब्रजभूषण। बुलडोजर चलता है, ब्रजभूषण पे क्यों नहीं चलता है? ठीक भाई, क्यों? सवाल तो कर रहे हैं हम। ब्रजभूषण पे कब चलेगा बुलडोजर? ब्रजभूषण पे कब चलेगा? ठीक है, ऑन कैमरा भाई पत्रकार के साथ बदतमीजी कर गया, वो क्या हुआ उसके साथ? कुलदीप सेंगर पे कब चलेगा बुलडोजर? बताओ, ठीक है? ऐसे 100 नेता है बीजेपी के, और मैं बताऊं यूपी की विधानसभा में 60% दागी नेता है, और वो सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है? और सपा के हैं 30% नेता, ठीक है, क्रिमिनल। लेकिन किसी नेता पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलेगा धर्म देख के, देखो बुलडोजर किस पे चलेगा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपना सारा बफारा अपना निकाल लिया है। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर अब है ना नेशनल हेराल्ड के जो घोटालेबाज है, कौन है मैं बता देता हूँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको 2024 तक मोहलत है। अगर आप में ताकत है तो उनको रोक लेना जेल में जाने से। मैं ये कहने के जा रहा हूँ, आपका कैमरा कौन सा है? आधार दे दो अपना, मैं भी दे देता हूँ। अगर 2024 में उनको अंदर नहीं डाला तो आप रोक लेना उसको। 2024 तक चैलेंज है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी खाली कर देना, नहीं तो ये जनता खाली करवा देगी। इलेक्शन से नहीं तो जन विद्रोह से जाएंगे, मगर जाएंगे, ठीक? बिल्कुल 24 में खाली कर दो, ठीक है? मोदी को है ना, मोदी को हवा नहीं है जो तुम हिला दोगे। भोंकने के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भक्तों के भरोसे आएगा, भक्तों के भरोसे। पूरा वर्ल्ड कप है मोदी से, और वही वर्ल्ड कप हार गई इंडिया। अरे वर्ल्ड कप रहा, ठीक है? देखो वर्ल्ड ऐसा कांप रहा है कि चाइना का एक बयान दिखा दे मोदी जी का, चाइना के खिलाफ एक बयान दिखा दे, इनके गुलामी, चाइना के आंख से आंख मिला के बोल नहीं पाए। और देखो सुनो, अरे घुस गया इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले गया, अक्साई चीन ले गया, ठीक है? सुनो, ये कह रहे हैं ना वर्ल्ड कांप रहा है, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुबह उठते सब चरस सूंघते हैं, ये व्हाट्सअप सूंघते हैं, शाम तक रहता है, कैमरा मिले बक दो, तुरंत बक दो। अरे चमचे नहीं है भाई, भक्त है, घर से भक्त निकलेगा, ठीक है? देखो सुनो, यही तो शर्म की बात है, भक्त भी भगवान के होते थे, ये इंसान के निकले। हम तो 2014 में भी ओडी में घूम रहे थे और अब भी ओडी में घूम रहे हैं।